हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी गरम जामुन कैसे। क्या आपने कभी गरम जामुन खाए हैं? अगर नहीं खाए तो ये कहानी ज़रूर पढ़ें। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरबन में लेटू नामक एक बूढ़ा खरगोश रहता था। वह इतनी अच्छी कविता लिखता था कि सारे जंगल के पशु पक्षी उन्हें सुनकर दांतों तले उंगली दबा लेते और विद्वान तोता तक उनका लोहा मानता था। लेटू खरगोश ने शास्त्रार्थ में सुरीली कोयल और विद्वान मैना तक को हराकर विजय प्राप्त की थी। इसी कारण जंगल का राजा शेर भी उसका आदर करता था। पूरे दरबार में उस जैसा विद्वान कोई दूसरा न था। धीरे धीरे उसे अपनी विद्वता का बड़ा घमंड हो गया। एक दिन वह बड़े सवेरे खाने की तलाश में निकला। बरसात के दिन थे। काले बादलों ने गिरना शुरू ही किया था। मौसम की पहली बरसात होने ही वाली थी। सड़क के किनारे जामुनों के पेड़ काले काले जामुनों से भरे झुके हुए थे। बड़े बड़े काले रसीले जामुनों को देखकर लेटू के मुंह में पानी भर आया। एक बड़े से जामुन के पेड़ के नीचे जाकर उसने आंखें उठाईं और ऊपर देखा तो नन्हे तोतों का एक झुंड जामुन खाता दिखाई दिया। बूढ़े खरगोश ने नीचे से आवाज दी, प्यारे नातियों, मेरे लिए भी थोड़े से जामुन गिरा दो। उन नन्हे तोतों में मिट्ठू नाम का एक तोता बड़ा शरारती और चंचल था। यह ऊपर से ही बोला, दादाजी, यह तो बताइए आप गरम जामुन खाएंगे या ठंडे? बेचारा बूढ़ा लेटू खरगोश हैरान होकर बोला, भला जामुन भी कहीं गरम होते हैं? चलो मुझसे मजाक न करो, मुझे थोड़े से जामुन तोड़ दो। मिट्ठू बोला, अरे दादाजी, आप ठहरें। इतने बड़े विद्वान यह भी नहीं जानते कि जामुन गरम भी होते हैं और ठंडे भी? पहले आप बताइए कि आपको कैसे जामुन चाहिए, भला इसे जाने बिना मैं आपको कैसे जामुन दूंगा। बूढ़े और विद्वान खरगोश की समझ में बिल्कुल भी न आया कि जामुन गरम भला कैसे होंगे। फिर भी वह उस रहस्य को जानना चाहता था, इसलिए बोला, बेटा, तुम मुझे गरम जामुन ही खिलाओ, ठंडे तो मैंने बहुत खाए हैं। नन्हे मिट्ठू ने बूढ़े लेटू की यह बात सुनकर जामुन की एक डाली को जोर से हिलाया। पके पके ढेर से जामुन नीचे धूल में बिछ गए। बूढ़ा लेटू उन्हें उठाकर धूल फूंक फूंक कर खाने लगा। यह देखकर नन्हे मिट्ठू ने पूछा, क्यों दादाजी, जामुन खूब गर्म है ना? कहाँ बेटा, ये तो साधारण ठंडे जामुन ही है, खरगोश बोला। नन्हे मिट्ठू ने चौंक कर पूछा, क्या कहा, ठंडे हैं? तो फिर आप इन्हें फूंक फूंक कर क्यों खा रहे हैं? इस तरह तो सिर्फ गर्म चीजें ही खाई जाती हैं। नन्हे मिट्ठू तोते की बात का रहस्य अब जाकर बूढ़े खरगोश की समझ में आया और वह बड़ा शर्मिंदा हुआ। इतना विद्वान बूढ़ा खरगोश जरा सी बात में छोटे से तोते के बच्चे से हार गया था। उसका घमंड दूर दूर हो गया। सच है, कभी कभी छोटे भी ऐसी बड़ी बात कहते हैं। बहुत बड़े विद्वान गुड़ी भी अपना सिर धुनने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जिंदगी में कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने से बुद्धि का विनाश होता है और हमारे काम बिगड़ने लगते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।